अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रिपल टैंक पे बात करेंगे। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम वाटर वेव्स की स्टडी करते हैं। पानी की जो लहरें हैं उसकी क्या खासूसियात हैं वो भी इसी डिवाइस से हम मालूम कर सकते हैं। सो रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टडी वाटर वेव्स। पानी में मौजूद जो लहरें हैं उनकी हम स्टडी करते हैं और उनकी जो खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम रिपल टैंक के जरिए से मालूम कर सकते हैं। वाटर वेव्स के में तीन मेन प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं। सबसे पहली है रिफ्लेक्शन, दूसरी है रिफ्रैक्शन और तीसरी है डायफ्रैक्शन। ये तीन अहम खसूसियात हैं जो कि आज हम इसमें भी पढ़ेंगे। रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन में हम एक गिलासी मटेरियल लेते हैं जो कि रेक्टेंगुलर ट्रे है, जो कि ग्राउंड से आधा मीटर ऊपर मौजूद है। इस रेक्टेंगुलर ट्रे को हम पानी से भर देते हैं। इस पानी के ऊपर हम एक वुडन प्लेट रख देते हैं और उस प्लेट के ऊपर हमने एक वाइब्रेटर रखा हुआ है। वाइब्रेटर को आप पैडल भी कह लें, जो कि पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। सो कंस्ट्रक्शन में रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे प्लस वुडन प्लेट प्लस वाइब्रेटर ने वाटर वेव्स को जनरेट करना है। उसके साये से हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो साया रोशनी के बगैर हो नहीं सकता, तो रोशनी के लिए हम यहाँ पे एक बल्ब भी अटैच कर देते हैं। अब जैसे ही हम वाइब्रेटर को पावर सप्लाई देते हैं तो वाइब्रेटर पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जिससे वाटर वेव्स जनरेट होती हैं और लैंप ऑन करने पे हमें पानी की लहरों का साया मिलता है। उस शैडो से हम पानी की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब वाटर वेव्स जनरेट हो रही हैं लेकिन हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हम रिपल टैंक में एक बैरियर रख देते हैं। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। आप बैरियर के लिए कोई भी सॉलिड मटेरियल रिपल टैंक में रख सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कहीं लगकर दोबारा वापस आ जाना। वाटर वेव्स अब किसी बाउंड्री के ऊपर टच करती हैं तो वापस मुड़ आती हैं, इसी हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। पानी एक मीडियम है, जो हमने बैरियर रखा है वो दूसरा मीडियम है। जब वेव्स एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही होती हैं, दूसरे मीडियम को लग के दोबारा पहले मीडियम में आ जाती हैं, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो बाउंसिंग बैक ऑफ वाटर वेव्स इनटू द फर्स्ट मीडियम। बैरियर का जो 90 डिग्री एंगल होता है उससे हम नॉर्मल एंगल कहते हैं और नॉर्मल के साथ जो वेव्स एंगल बनाती हैं उसे हम इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ये जो वाटर वेव्स हैं बड़ी रेगुलर रिफ्लेक्शन करती हैं। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, इसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा है। लेकिन जैसे ये रिफ्लेक्ट होती है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं जो वाटर वेव्स हैं इनकी नेचर ट्रांसवर्स है, मतलब इनमें क्रेस्ट और ट्रफ पाए जाते हैं। ये क्लिप आपको वाटर वेव्स के शैडो का दिखाया जा रहा है। ये जो ब्राइट रीजन है वाटर वेव्स की क्रेस्ट है और ये जो डार्क रीजन है ये वाटर वेव्स का ट्रफ है। जो रिफ्लेक्शन है इसमें वाटर वेव्स बाउंड्री के ऊपर टच करके वापस आती हैं, बाउंड्री को पास नहीं करती। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, उसका नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में वाटर वेव्स सिर्फ बाउंड्री को टच नहीं करती बल्कि वो बाउंड्री को पास कर जाती हैं। आप यूं समझें कि वाटर वेव्स जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही होती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। वो जो वाटर वेव्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो डिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स when it passes from one medium to another medium is called refraction। रिफ्रैक्शन में वाटर वेव्स बाउंड्री को टच करके वापस नहीं आती बल्कि बाउंड्री में से पास हो जाती हैं। मीडियम दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम एक गाढ़ा मीडियम होता है, रेयर मीडियम गाढ़ा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में जब वाटर वेव्स एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल हो रही होती हैं तो दूसरे मीडियम का जो नॉर्मल होता है उसके साथ जो वाटर वेव्स एंगल बनाती हैं उसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और जब वाटर वेव्स बाउंड्री को पास कर लेती हैं उसके बाद जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती हैं उसे हम रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात अहम है कि जब वाटर वेव्स डेंसर टू रेयर मीडियम में मूव करती है तो वेव्स नॉर्मल से अवे हो जाती हैं, लेकिन जब वाटर वेव्स रेयर टू डेंसर की तरफ मूव करती हैं तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वेव्स डेंसर टू रेयर मूव करती हैं तो उनकी डायरेक्शन नॉर्मल से अवे होती है, लेकिन जब वेव्स रेयर टू डेंसर मूव करेंगी तो उनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। एक और अहम बात की जो डेंसर मीडियम होते हैं ना, इनमें वेव्स की स्पीड ज्यादा होती है। सो डेंसर मीडियम में वेव्स की स्पीड ज्यादा है लेकिन रेयर मीडियम में वेव्स की स्पीड कम होती है। अब ये सवाल आपसे कई मरतबा पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन में वेव्स का कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज नहीं होता। स्टूडेंट्स, जब वेव्स एक मीडियम से दूसरी मीडियम में मूव करती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। हम ये रिलेशन पढ़ चुके हैं कि v बराबर होता है एफ लैम्डा के। एफ लैम्डा यहाँ पे वेव्स के तीन पैरामीटर्स हैं, एक है वेलोसिटी, एक है फ्रीक्वेंसी और तीसरा पैरामीटर वेव लेंथ का है। अब जरा इनके दरमियान में रिलेशन देखें। जब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाए तो वेलोसिटी और लैम्डा के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन बनता है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये उस वक्त है जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, व्हेन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अब जरा ऊपर देखें, अगर डेंसर मीडियम में वेव की स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे वेव लेंथ भी ज्यादा होगी। सो डेंसर मीडियम में वेव की वेव लेंथ भी ज्यादा होती है। रेयर मीडियम में वेव की वेव लेंथ कम हो जाती है। आपकी बुक में दी गई वाटर वेव्स की आखिरी प्रॉपर्टी है डायफ्रैक्शन की। स्टूडेंट्स, अब वाटर वेव्स ना तो रिफ्लेक्ट होगी ना कि बाउंड्री में से पास होगी, बल्कि बाउंड्री में से जो सुराख है उसमें से पास होगी। सो दिस प्रॉपर्टी इज डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन ऑफ
वाटर वेव्स। जब वाटर वेव्स किसी भी स्लिट यानी सुराख में से गुजरती हैं तो वो बेंड होने लगती हैं। ये बेंड भी हो सकती हैं और स्प्रेड भी हो सकती हैं। सो द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वाटर वेव्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ स्लिट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर वेव्स आ रही हैं, लेकिन जैसे ही वो स्लिट में से गुजरती हैं तो वो स्प्रेड या बेंड होने लग जाती हैं। अच्छा, ये बेंडिंग या स्प्रेडिंग ये डिपेंड करता है स्पेस के दरमियान की सुराख कितना है। इसीलिए हमें डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो दो तरह का मिलता है। सबसे पहला पैटर्न है स्मॉल डायफ्रैक्शन। ये स्मॉल डायफ्रैक्शन क्या है, और एक है कंप्लीट डायफ्रैक्शन। वाटर वेव से जब हम शैडो देखते हैं तो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देते हैं। दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लैम्डा कहते हैं, या दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम एक वेवलेंथ कहते हैं। अगर दो ऑब्स्टैकल्स के दरमियान में डिस्टेंस वाटर वेव्स की वेवलेंथ के बराबर होता है तो हमें कंप्लीट डायफ्रैक्शन मिलती है। या स्लिट जिसे हम सुराख कहते हैं उसका डिस्टेंस वाटर वेव्स की वेवलेंथ से कम हो तो हमें कंप्लीट डायफ्रैक्शन मिल सकता है। तो कंप्लीट डायफ्रैक्शन में दो ऑब्स्टैकल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है। कितना स्मॉल, वाटर की वेवलेंथ के बराबर या उससे कम होता है। सो स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टैकल्स। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम पहली एनिमेशन को देखें तो इसमें दो ऑब्स्टैकल के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी भी वेव्स की वेवलेंथ से ज्यादा ऑब्स्टैकल के दरमियान में डिस्टेंस रखेंगे तो वेव्स आपको स्मॉल डायफ्रैक्शन का पैटर्न देंगी। कंप्लीट डायफ्रैक्शन में आपको वाटर वेव्स का सेमी सर्कुलर पैटर्न दिख रहा है, लेकिन स्मॉल डायफ्रैक्शन में आपको सेमी सर्कुलर पैटर्न नहीं मिल रहा, नॉट अ सेमी सर्कुलर पैटर्न। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका टॉपिक एंड होता है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।